हम चले इसको बनाना सीखते हैं कि ये सिंपल हमारी जो एनिमेशन है हम इसको आफ्टर इफेक्ट के अंदर बेसिक अपने पेन टूल से किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए हम अपने ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेरे पास ये न्यू कंपोजिशन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं अपनी एक कंपोजिशन बनाता हूँ 1920 बाई 1080 की। ठीक है, ये 1920 बाई 1080 की एक कंपोजिशन होगी जिसको मैं अपनी मेन कंपोजिशन का नाम दे देता हूँ कंट्रोल के, एंड देन इसको मैं दे देता हूँ मेन कॉम्प। ठीक है, मेरी ये मेन कॉम्प होगी जिसके अंदर हम अपना सारा यानी कि जो एसेट्स चीज़ें बनाएंगे वो करेंगे। अब मैं एक और कॉम्पोजिशन बनाता हूँ जो मेरी एनिमेशन होगी, मैं इसको एनिमेशन का नाम दे देता हूँ सिंपल। ठीक है, और इस जो कॉम्प का मेरा साइज़ है वो मैं अब थोड़ा सा डिफरेंट करूँगा। मीन जो इसकी हाई है वो तो 1080 ही रहेगी, बट जो इसकी विथ है यानी कि जो इसकी चौड़ाई है उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूंगा, यानी कि 1920 मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि 920 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये बनेगा 1344 0। ठीक है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए मेरे पास ये जो इसका साइज़ है वो इस तरह से हो जाएगा जो मेरी स्क्रीन पे पेयर हो रहा है। सिंपल हमने जो अपनी एनिमेशन में देखा था कि जो हमारी लाइंस थी बेसिकली वो पाथ थी। ठीक है, जो हमने पेन टूल से बनाई थी वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये जो हमारी कॉम्प है इसके अंदर, और उसको फिर मेन कॉम में एनिमेशन करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं किस तरह। सिंपल मैं यहाँ से ये वाले बटन पे क्लिक करता हूँ और इसको प्रोपोर्शनल ग्रेड को ऑन कर लेता हूँ, जो मेरे पास इस तरह की लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपल अपने पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड शिफ्ट पकड़ के यहाँ पे क्लिक एंड होल्ड करके मैं एक हैंडल निकाल के इसको थोड़ा सा इस तरह से बेंड कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक अपना यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मैं सिंपल अब इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ और ऐड ट्रिम पाथ। ठीक है, सारे लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से ट्रिम पाथ को मैंने ऐड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर ये ट्रिम पाथ जो है आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास सिंपल जो ट्रिम पाथ है वो ओपन हो गया है। मैं सिंपल इन ट्रिम पाथ को ओपन करूँगा इस तरह और इसके एंड की जो स्टॉप वॉच है इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, मेक श्योर कि ये सारे सिलेक्टेड हों। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी लाइन्स हैं सब पे ये की फ्रेम होंगे, तो ये मेक श्योर आप भी कर लें कि ये सारे सिलेक्टेड हों, अदरवाइज़ ये की फ्रेम नहीं ऐड होंगे जो वर्क नहीं करेंगे। सिंपल हमने ऐड की स्टॉप वॉच पे सबकी क्लिक कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसकी वैल्यू मैं सिंपल रख दूंगा 0। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है वो 0 होगी। देन उसके बाद 8 सेकंड्स पे जाके, यानी जितनी आप लेंथ रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने केस में 8 रख रहा हूँ, तो 8 सिंपल मैंने यहाँ पे सेकंड्स रखे। उसके बाद मैं इसको 100% कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं 100% करके इसको एंटर कर देता हूँ तो ये मुझे 100% पूरी विजिबल होगी। ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको चला के दिखाऊँ तो ये देखिए लाइन एंड देन थोड़ी सी स्ट्रोक उसकी। ठीक है, ये हमारी इस तरह से एक एनिमेशन छोटी सी क्रिएट हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जो अपनी ये कॉम्पोजिशन बनाई थी, इस जो सिंपल मेन कॉम थी इसके अंदर मैं अपनी जो ये एनिमेशन है इसको इस तरह से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको रोटेट 90 डिग्री पे कर लेता हूँ कि मेरी ये जो रोटेशन है वो 90 डिग्री पे हो। ठीक है, -90 एंड इसको थोड़ा सा मैं ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, -90 मैंने रख के इसको इस तरह कर लिया है। अब देख सकते हैं आप ये इस तरह से मुझे विजिबल हो रही है। ठीक है, अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले मेरे जो 0 0 पॉइंट है इसमें मैं इसकी पोजीशन ऐड करता हूँ। सिंपल मेरी यहाँ पे पोजीशन यही होगी एंड उसके बाद जो 1 सेकंड पे जाके मेरी पोजीशन होगी वो मैं सिंपल यहाँ से दोबारा ये प्रोपोर्शनल ग्रिड ओपन कर लेता हूँ और मैं अपना ये मिडल पॉइंट रख लेता हूँ कि मेरी मिडल पॉइंट तक आएगी। ठीक है, अब आप देखें ये मिडल पॉइंट तक मैं रखता हूँ इसको, यानी इसकी पोजीशन को सेट करता हूँ मिडल पॉइंट तक। उसके बाद सिंपल मैं अब अपने 2 सेकंड्स पे जाता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं अपना वो मिडल पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि ग्रिड का कि इस पॉइंट तक देखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको इस पॉइंट तक रख लेता हूँ एंड उसके बाद अगेन 3 मिनट एंड देन उसके बाद अगेन हमारा यही पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं अब इसको 1 नहीं 2 सेकंड्स तक ज़्यादा कर लेता हूँ, यानी कि 3 से डायरेक्ट 5 पे। ठीक है, और इसको मैं अब थोड़ा सा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरा पॉइंट है, सिंपल मैं इस पॉइंट पे रख लेता हूँ। अब मैं सिंपल इसको 7 सेकंड्स पे रखता हूँ। ठीक है, सेम 2 सेकंड्स आगे, और इसको मैं उसी पॉइंट पे रखता हूँ। ठीक है,
और इसको मैं यहाँ तक रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं अपने 1 सेकंड पे रख के इसको यहाँ से इस तरह रख लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सिंपल 20 फिर आगे जाके मैं इसको स्क्रीन से इस तरह बाहर भेज देता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल देख सकते हैं कि मेरी किस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो गई है। मैं इसको चला के दिखाता हूँ, ठीक है। ये 1 मिनट लोड होगी साथ साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी सिंपल छोटी सी एक एनिमेशन जो है इस तरह से क्रिएट हो गई है हमारी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको क्लिक करके ईजीज कर लेता हूँ ताकि मेरी एनिमेशन और अच्छी हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एनिमेशन जो है और अच्छी हो गई है। ठीक है, अब मैं इसको ऑलमोस्ट 1 सेकंड ही रख लेता हूँ क्योंकि लास्ट का जो हमारा ये पॉइंट है ये थोड़ा सा जर्क लग रहा है।